चल रही थी, बतावा करके। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। कोई वीडियो नहीं बनाएगा, लाइट लग रही है आगे आपके ऊपर, मोबाइल अपना रखो नीचे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। भाई तुम पीड़ा जो जाए से हरिओम। वहाँ भीड़ मत लगने देना वहाँ तुम जी, उनको भीड़ मत लगने दे वहाँ पर। बोलिए राम भगवान की जय बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की। जय जय। तो हनुमान जी महाराज सतयुजन आनन कीन्हा, अति लघु रूप बरन सुतरीना। सतयुजन आनन कीन्हा, सतयुजन आनन कीन्हा, सतयुजन आनन कीन्हा, अति लघु रूप बरन सुतरीना। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्री 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राम भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भाई माननीय श्री विधायक जी का राम कथा में, हनुमान कथा में अभिनंदन है, स्वागत है। और आपके स्थानीय भाई विधायक आप सब जानते हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदन और भगवान की कथा में आपका स्वागत। तो सुंदर कांड के माध्यम से प्यारी कथा चल रही है, हनुमान जी की पावन चर्चा देश में बहुत भक्त लोग श्रवण कर रहे होंगे, चैनल चल रहा है उसके भी माध्यम से। तो हनुमान जी महाराज सीता माता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कितनी बाधाएं, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है
बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती है और उन बाधाओं को हनुमान जी कैसे पार करते हैं ये देखिएगा। सुरसा 100 योजन का मुख फैला देती है, बहुत विशाल। हनुमान जी विचार करते हैं अगर हम सुरसा से संघर्ष करते रहेंगे, प्रतिवाद करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करते हैं। सतयोजन आनन तेहि कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप माने बहुत छोटा रूप। आपको अपना लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो कहीं कहीं आपको छोटा भी बनना पड़ेगा। अति लघु रूप भजन बैठी पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाता सुनावा। सुंदरकांड की चौपाइयां है, प्यारे महामंत्र है। हनुमान जी छोटा रूप धारण करते हैं, उसके मुख में प्रवेश किए और फिर निकल आए। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माँ आप मुझे खाने के लिए आई थी, हम आपके पेड़ तक गए, आप हमें हजम ही नहीं कर पाए। इतनी प्यारी भाषा में, मधुर भाषा में हनुमान जी ने बात करी तो सुरसा मुस्कुरा गई। देखो, अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो सुरसा नागों की माँ है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो हनुमान जी उसके आगे विनम्र हो गए, झुक गए। भाई कोई बड़ा आदमी है, थोड़ा झुक जाइए, खुश हो जाएगा। हनुमान जी इसके आगे विनम्र हो गए। कहा माँ हमने आपका कहना माना, आपके पेड़ तक गए, आप हजम नहीं कर पाए। सुरसा मुस्कुरा गई। कहा बेटा तुम बुद्धिमान भी हो और बलवान भी हो, विवेकी भी हो, हमारा आशीर्वाद है। तुम जिस कार्य से जा रहे हो सफलता तुम्हें मिलेगी। इसलिए प्यारे संत लोग कहते हैं कि भक्त को बहुत ही विनम्र होना चाहिए। हनुमान जी अपनी सरलता से ये सफलता को हासिल कर लिया, फिर आगे बढ़ गए। फिर दूसरी बाधा, निश्चर एक सिंधु माराई, कर माया नभ के कब गाई। गगन उड़ाई, जग लोक दिन पे परेशानी। सोन उड़ाई, सदा गगन कर खाई। पानी के अंदर एक निशाचरिणी रहती है, घर बना करके पानी के अंदर। साइंस देखो, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में पानी में रेस्टोरेंट चल रहे, पानी के अंदर होटल बने हुए। और सुंदरकांड बहुत पहले कह रहा, निश्चरी एक सिंधु माराई। तो वो निशाचरी जो समुद्र के अंदर रहती है, वो जो भी पक्षी, जो भी जीव जंतु आकाश मार्ग में उड़ करके जाता है उसकी छाया पकड़ लेती है और निकल जाती है। वही उसने हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी उसके मर्म को समझ गए, जान गए और उसे मार करके आगे बढ़ गए। ये छाया क्या है? छाया में कालापन होता है। व्यक्ति ये ईर्ष्या की प्रतीक मानी गई है।
और ईर्षा जो है किसी की बुराई को ही पकड़ करके व्यक्ति उसको गिराने की कोशिश करता है। हनुमान जी इसके छल को समझ गए, लेकिन मेरे प्यारे सुंदरकांड में इस निशाचरी का नाम नहीं दिया गया है कि इसका नाम क्या है। ये बाबा जी ने नहीं रखा, तो क्या बाबा जी को ज्ञान नहीं था? वाल्मीकि रामायण में और जगदीश रामायण में इस निशाचरी का नाम भी दिया गया है। कहा ये राहु केतु की मां, विप्रचित दैत्य की पत्नी और हिरणा कच्छपु की पुत्री थी सिंह का। इसका नाम सिंह का था। तो कहा इसका नाम क्यों नहीं सुंदरकांड में है? तो कहा इसका नाम इसलिए नहीं है, ये भगवान के भक्त को ही निकल गई, और जो भगवान के मार्ग में बाधा डाले वो व्यक्ति इतना पापी होता है, उसका नाम लेना भी पाप लगेगा। इसलिए बाबा जी ने इसका नाम नहीं रखा यहाँ पे। भाई कोई बद्रीनाथ जा रहा, कोई केदारनाथ जा रहा, कोई वृंदावन जा रहा, आप 4 कदम उसको भेजने के लिए जाइए, कुछ नहीं तो 50 रुपये से दे दो, उसको भाई हमारे नाम से भी भगवान का वहां प्रसाद चढ़ा देना, आपका एक यज्ञ हो गया, ये समझ लो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उसको मार करके ताहि मारी मारुत सुत वीरा, पार पार गयो मति धीरा। ऊपर खड़े होकर के उन्होंने चारों तरफ लंका की सुंदरता को देखा। बड़े बड़े सोने के परकोटे, लंका की 4 दीवारी सब सोने की है, बाउंड्री वाल सब सोने की। कितना रावण वैभवशाली है, लेकिन वो भी रावण नष्ट हो गया मेरे प्यारे, क्योंकि लंका हमारे संत लोग कहते हैं रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। कुबेर का विमान था, रावण ने छीन लिया, कुबेर की संपत्ति को छीन लिया। जो इस प्रकार से छल कपट पूर्वक धन अर्जित करता है, तो लंका एक नगर नहीं, जीवन दर्शन का नाम है। वो अपने जीवन को लंका ही बनाता है। जो अन्याय पूर्वक धन अर्जित करता है, वो अपने जीवन को समझ लो लंका बना रहा है, और लंका जलेगी एक दिन जरूर, किसी की भी हो। जिसकी संपत्ति, जिसका धन पाया, बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ा बन गया, वो अपने जीवन को लंका ही बना रहा है प्यारे, और लंका जलती है एक दिन। रावण का वैभव हनुमान जी देखते हैं। कनक कोट पर परम प्रकाशा, सोने की परकोटे, बाउंड्री वाल सोने की। पूरे रखवारे देखी बहु। हनुमान जी विचार करते हैं माता सीता जी लंका के अंदर ही होंगी, जबकि किष्किंधा कांड के लास्ट में जटायु के भाई संपाति ने खुल करके वानरों को बता दिया है, वन अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। लंका त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हैं। मैं गीत हूँ, गीत की नजर बड़ी दूर तक जाती है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। फिर हनुमान जी लंका के अंदर क्यों गए? किष्किंधा कांड में क्यों पाई है?
जटायु के भाई संपाति ने खुल करके बता दिया, माता सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है पूर्व रखवारे, हनुमान जी लंका के अंदर जा रहे हैं। पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन के विचार, अति लघु रूप धुरोनि से नगर करो पैसा। हनुमान जी गुप्त रूप से आए हैं, दिन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, हमारा वेद खुल जाएगा। दुश्मन का किला कैसा है, इसके सैनिक कहां कहां रहते हैं, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये सब जानना है ना तो रात्रि में पता चलता है। दिन में तो सभी चंदन मंद लगा करके घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत सच्चाई सत्यता रात्रि में पता चलता है व्यक्ति कैसा है। इसलिए हनुमान जी रात्रि को चुनते हैं। पूर्व रखवारे, लेकिन बहुत रखवाले हैं और हनुमान जी महाराज लंका में रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। मशक समान, बहुत लोगों ने कहा सुंदरकांड की चौपाई करी, हनुमान जी मच्छर बन गए क्या? नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण कहती है मशक का अर्थ बिल्ली भी होता है, यानी एक छोटा रूप हनुमान जी ने धारण किया। और लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी से एक भूल हो गई, लंका ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि किसे कहते हैं? नरहरि माने नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान युद्ध के भगवान है, युद्ध जीतना है, संग्राम जीतना है, मुकदमा जीतना है। तो संत कहते हैं नरसिंह भगवान की आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए। और रावण दो ही देवताओं को मानता है, महादेव जी को और नरसिंह भगवान को। इसलिए हनुमान जी विचार करते हैं लंका में प्रवेश करेंगे तो नरसिंह भगवान को याद कर ले तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन नरसिंह भगवान को जो ही हनुमान जी याद करते हैं तो लंका की रक्षा करने वाली देवी लंकनी हनुमान जी को तुरंत पकड़ लिया, ऊपर को उठा दिया। अरे चोर, तू चुपके चुपके चोरी से लंका में घुस रहा है। हनुमान जी को टांग दिया। क्यों? हनुमान जी पकड़े गए। जब भी भूल करोगे प्यारे पकड़े जाओगे। हनुमान जी के इष्ट नरसिंह नहीं है। संत लोग कहते जिसके जीवन में एक संत हो, एक ग्रंथ हो, एक मंत्र हो, एक सिद्धांत हो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वेद कहते हैं एको श्रुति विप्रः बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक ही है मेरे प्यारे, वो भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। आपको जिस भगवान से आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए, वही आपके लिए सब कुछ है। ये नहीं गंगा गए तो गंगा घाट, जमुना गए तो जमुना घाट। भक्त अपना इष्ट एक ही होना चाहिए। हनुमान जी के इष्ट राम जी हैं। आज राम को भूल गए, नरसिंह को याद कर लिया। हनुमान जी की पूजा करो, 1 महीना काम नहीं हुआ, हनुमान जी को छोड़ दिया, दुर्गा माता जी की पूजा करने लगे, काम नहीं हुआ, फिर शंकर जी की पूजा करने लगे, फिर साईं बाबा की पूजा करने लगे, फिर उनकी पूजा करने लगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का समर्पण अपने पति के लिए होता है, सेवा सभी की करती है, लेकिन समर्पण सिर्फ पति के लिए होता है। उसी प्रकार से भक्त को एक के प्रति समर्पण रखना चाहिए। मन में स्थिरपन हो, एक में रम जाओ, एक के चिंतन में डूब जाओ। हनुमान जी ने जो भूल करी, लंकनी ने पकड़ लिया और बोली जाने से नहीं मरम शत्रु मोरा।
अरे मूर्ख मानव, तू मेरा मर्म नहीं जानता है। जो चोर होता है मैं उसी को खाती हूँ, और तू चोर है, मैं तुझे खाऊंगी। जाने से नहीं मरम सठु मोरा, मोर आहार जहाँ लगी तोरा। इतना कहते हनुमान जी ने मुक्का एक महाकपिहानी भूमि गिर धरनी डलमड़ी। एक हनुमान जी ने मुक्का मारा, एक ही मुक्का से वह धरती पर गिर गई, खून निकलने लगा। महादेव कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप ये क्या सुना रहे हो? लंकनी का कर्तव्य है, वो तो चौकीदार है, किसी को अंदर ना जाने दे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होकर के, भगवान के भक्त होकर के, उन्होंने एक निशाचरी के ऊपर मुक्का क्यों चला दिया? जाने तो नहीं मर्म सच मोरा, मोर आहार। महादेव मुस्कुराए, बोले देवी पहले बात तो सुन लो। लंकनी ने हनुमान जी से क्या कहा? कहा मैं केवल चोर को खाती हूँ, जो चोर होता है उसे यही मैं खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा भाई मैंने कौन सी तुम्हारी चोरी करी है? अगर तुम चोर को ही खाती होती तो सबसे बड़ा चोर रावण, मेरी माता सीता जी को चुराने वाला चोर रावण, वो तुम्हारी लंका में बैठा, उसे क्यों नहीं खा गई तुम? झूठ बोल रही हो। इसलिए हनुमान जी ने मुक्का मार दिया, और जैसे मुक्का मारा खून गिरने लगा, उसे सत्संग मिल गया। संत मुक्का भी मारे ना तो भी सत्संग ही मिलता है प्यारे। संतों के सानिध्य में थोड़ा भी बैठ जाइए ना, कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ। लंकनी संभल गई और संभल करके उठी, बोली आप हनुमान हो। हनुमान जी चकित हो गए। कहा तुम मेरा नाम कैसे जान गए? कहा जब रावणी ब्रह्म बर दीना, चलत विरंज कहा मोहि चीना, बिकल होश तब कपि कय मारे, तब जाने से निश्चर श्रृंगारे। हनुमान जी जब ब्रह्मा जी ने पामलगिरी पहाड़ के ऊपर बैठ करके रावण, शूर्पणखा, विभीषण सभी लोग तपस्या कर रहे थे, तो मैं भी कर रही थी। और ब्रह्मा जी हमारे पास में आए, बोले लंकनी बेटी तुम्हें क्या चाहिए? हमने कहा भगवान की भक्ति। कहा अभी नहीं मिलेगी, जब कोई बानर लंका में आए वो तुम्हारी मुक्की का प्रहार करेगा, उसके प्रहार से तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और वहीं से निशाचरों का विनाश शुरू हो जाएगा। लंकनी बोली हनुमान जी मुझे लगता है उद्घाटन शुरू हो गया है। लेकिन ताज स्वर्ग यप भर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिली, जो सुख लग सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। आज आपके संबंध से हमारे अंदर भी भक्ति आ गई। एक बात कहें प्यारे, ये कोई जरूरी नहीं बड़े बड़े विद्वान लोग ही अच्छी बात बोलते हैं। कभी कभी गांव के बिना पढ़े लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, उनके भी मुख से बहुत अच्छी बात निकल जाती है। भगवान सभी के अंदर है, पता नहीं क्या प्रेरणा देकर के बोल दे। लंकनी ने जो हनुमान जी को ज्ञान दिया यहाँ पर बहुत अद्भुत है। लंकनी ने कहा हनुमान तुम लंका में सफल होना चाहते हो तो एक मेरी बात मान जाना। क्या? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुंदर कांड का ये महामंत्र कहता है, कोई किसी शहर में जाए 11 बार इसका स्मरण कर ले, काम हो जाएगा। किसी भी नगर में प्रवेश करते समय अपने हृदय में भगवान को रखो ना, काम हो जाएगा। लंकनी ने कहा तुम राम को भूल गए हो, अपने इष्ट को भूल गए हो, अपने मंत्र को भूल गए हो, दूसरे को तुमने पकड़ लिया है, ये भूल है। लंका में सफल होना चाहते हो ना, राम को हृदय में बिठाओ।
प्रवेश नगर की जय सब काया नगर कीजे सब काया प्रवेश नगर की जय सब काया जय रात्रि कौशलपुर राजा प्रवेश नगर कीजे सब काया जय रात कौशलपुर राजा। ये लंकनी ने ज्ञान दिया, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। ज्ञान कोई भी दे सबसे ले जाना चाहिए। हनुमान जी बोले वाह भाई धन्यवाद। जय हो। अखिल गुरु बदरो हनुमाना अखिल गुरु बदरो हनुमाना अखिल गुरु बदरो हनुमाना पैखाना बर सुनी भगवाना अखिल गुरु बदरो हनुमाना पैखाना बर सुनी भगवाना। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर गए। लेकिन बड़ी अद्भुत बात महादेव जी सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर कथा माता पार्वती जी सुन रही है। जय हो। महादेव जी ने कहा देवी मंदिर मंदिर सुंदरकांड में लिखा है मंदिर 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 प्रति पर शोधा मंदिर मंदिर प्रति पर शोधा। लंका में मंदिर जो भाई कह रही मंदिर लंका में मंदिर कहाँ से आ गए। लंका निश्चर लेकर निवासा और ये सुंदरकांड करा मंदिर। हनुमान जी मंदिर मंदिर में सीता माता जी की खोज कर रहे हैं। जय हो। बहुत अद्भुत है भाई सुंदरकांड। मंदिर मंदिर प्रति पर शोधा देखे जहाँ तहाँ अद्भुत योधा। मंदिर मंदिर प्रति पर शोधा देखे जाता अगणित योधा। इतना भी नहीं सुंदरकांड में मंदिर क्यों गयो दशानन मंदिर माई रावण का भी मंदिर जय हो। गजब हो गया। भारत में लोग रावण का मंदिर बना रहे। जय। अयोध्या से चित्रकूट तक जब हम लोग पद यात्रा करते हुए गए पैदल सुल्तानपुर जिले में आगे देखा रावण का मंदिर। बड़ी विडम्बना है प्यारे। रावण का मंदिर तो सुंदरकांड कह रहा है लंका में मनुष्य के मांस की मंडी थी। गाय के मांस बेचा जाता था लंका में। उसका मंदिर क्यों बहुत रावण को प्रकांड विद्वान लोग कहते। विद्वान वो किस काम का है जो गाय को मारे साधु संतों को मारे। गयो दशानन जय हो। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। मंदिर माने घर भी होता है। सदन मंदिर भवन ये पर्यायवाची शब्द है। लेकिन नहीं आप आगे सुंदरकांड में पढ़ेंगे तो मंदिर अलग है भवन अलग है। मंदिर अलग भवन अलग तो फिर मंदिर क्यों। कुछ संतों ने कहा हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। रुद्र देह तज ने बसी बानर भय हनुमान। भगवान महादेव ही राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी हुए। और हनुमान जी जिस लंका में रावण के जिस घर में जाते हैं वही मंदिर हो जाता। सवाल खड़ा कर दिया अगर वो मंदिर हो गया तो फिर हनुमान जी ने लंका जलाई तो मंदिर में आग लगाना ये धर्म है कि अधर्म। बात अब दूसरी हो गई। अब ये सब क्या रहस्य है। अद्भुत है प्यारे सुंदरकांड। अब आगे पढ़ेंगे आप देखें
भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। ओ भवन एक पुन दीख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। पूरी रात हनुमान जी ने सीता माता जी की खोज करी, कहीं माता सीता जी लंका में दिखाई नहीं दे रही है। घर घर में खोज कर ली। हनुमान जी कहने प्रभु कहाँ माता सीता जी है? मेरी बुद्धि मेरा विवेक नहीं काम कर रहा है। जब तुम्हारा विवेक काम नहीं करे, बुद्धि काम नहीं करे, उस समय तुम भगवान की शरण में जाना, भगवान के आश्रम में जाना और विनती करना, हृदय से प्रार्थना करना कि भगवान अब मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है। फिर तुम देखना परमात्मा की बुद्धि, फिर देखना तुम चमत्कार। जब तक तुम अपनी लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे तो परमात्मा कुछ नहीं मदद करेगा। उसके आश्रय हो जाओ, हार करके प्रभु आपकी शरण में हो, आप कुछ करो, फिर कुछ होगा, फिर कुछ नया होगा। हनुमान जी जब शरणागत हो गए, कहा प्रभु पूरी लंका मैंने खोज डाली है, घर घर में देखा है, माता सीता जी नहीं है, रावण की पत्नियां खो रही है, सब जहां तहां कनक लताएं सी पड़ी हैं, और एक ब्रह्मचारी को सोते हुए स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रभु विवश हूं, लेकिन हमने माँ की नजर से देखा है। हनुमान जी लंका की एक गली में बैठ गए, रो पड़े कि प्रभु कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या करूं? और जब भगवान का स्मरण करके उन्होंने नेत्र खोले तो सामने अद्भुत चमत्कार देखा कि मंदिर अलग बना हुआ है और घर अलग। क्या? भवन एक पुनि देखो सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। अलग और घर अलग, ये कुछ है और सच में मंदिर बना हुआ है। भाई लंका में मंदिर, रावण तो भगवान को नहीं मानता, मंदिर कैसे बनाने दिया उसने? रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नो तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिवाय। संत लोग कहते हैं अगर 5 चीजें आपके घर पे हैं तो हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े भगवान हैं प्यारे। रुद्रा अवतार है, अपना अनुभव कह रहा हूं। अगर सच्चे मन से तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो आज भी हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं। सच्चे अनुभव की बात करता हूं प्यारे। और हनुमान जी महाराज जिनके घर में 5 चीजें हैं तो हनुमान जी अवश्य उस घर में आएंगे, एक दिन दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। हनुमान जी का आने का मतलब है शांति का आना, सुख स्वरूप का आना, आनंद स्वरूप का आना, भगवान की भक्ति का आना, आनंद भरा जीवन जीना, सुख शांति भरा जीवन जीना। 5 चीजें अगर किसी के घर पे है तो राम दुआरे तुम रखवारे हो तन अज्ञा बीनू। राम की मुक्ति पाना है, राम के दरवाजे पर हनुमान जी खड़े, हनुमान जी के बिना तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम उपकार सुग्रीव ही देना, तुम राम के बन तो जाओ। और राम के जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसकी सारी व्यवस्था खुद ही भगवान करा देता है। सुग्रीव भगवान के बन गए, सुग्रीव को बिखरा हुआ राज भी मिला, पत्नी भी, बेटा भी, धन भी, सब कुछ मिल गया। तुम्हें केवल भगवान का बनना है। जब तक तुम दुनिया के बने रहोगे 50 झंझट टेंशन तुम्हारे दिमाग को खाती रहेंगे।
तुम इसलिए अशांत हो, इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम भगवान के हो नहीं, सुखी पूजा करते हो, धूप बत्ती लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो दुनिया के, भगवान के बन करके लगाओ ना। मैं भगवान का हूं, मैं अपने कृष्ण का हूं, मैं अपने राम का हूं, मैं अपने महादेव का हूं, जिसे आप मानो, मैं अपनी मां दुर्गा का हूं, काली का हूं। भगवान के होकर के 5 चीजें संत कहते हैं किसी के घर पे है तो हनुमान जी एक दिन उसके घर पे जरूर आएंगे। अब 5 चीजें आप देखो आपके घर पे है। नंबर 1, भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरि मंदिर। आपके मकान में 5 रूम है, 6 रूम है, 10 कमरे हैं, 5 हैं, और उन 5 में से आप एक भी भगवान को नहीं दे सकते हो। एक रूम भगवान के लिए रखो। जब कभी आप परेशान हो तो उसमें जाओ, ध्यान करो, रामायण रखो, गीता रखो, भागवत रखो, भगवान कन्हैया का चित्र रखो, राम का चित्र रखो, हनुमान जी का चित्र रखो। एक रूम भगवान के नाम, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े मकान में एक रूम भगवान को नहीं दे पा रहे हो तो बड़ी शर्म की बात है। तो आरती रोज गाते हो आप, धन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण लगे मेरा। दूसरी बात, एक रूम भगवान का होना चाहिए। नंबर 1, घर में एक रूम, एक कमरा भगवान का हो। उसमें आप लड्डू गोपाल को रखो, चाहे रामलला को रखो। भगवान को पहले स्नान कराइए, फिर आप करिएगा। नाश्ता बने, पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर आप लोग करिएगा। भोजन बने, पहले भगवान को आप भोग लगाइए, फिर आप लोग करिए। तो वो भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। पहली रोटी गाय माता के लिए निकालो, गौ मां को खिलाओ। नंबर 1, एक रूम घर में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, देखो सुंदरकांड बता रहा है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। दूसरी चीज, रामायुध अंकित ग्रह। कोई भगवान की चीज आपके घर में रखी हो। गंगा जल की बोतल आपके घर में रखनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर गंगा जल आपके घर में रखा है तो गंगा जल मेरे प्यारे साधारण जल नहीं है, भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की। अरे रामायण कहती भगवान रथ पर बैठे थे, जो ही गंगा जी को देखते हैं ना रथ से कूद गए, उतरे राम देव सरी देखी। जो ही गंगा मैया पड़े, आप गाड़ी से जा रहे हो ना, थोड़ी गाड़ी स्लो कर लो और गंगा मां को प्रणाम करो। आप गाड़ी से जा रहे हो, भगवान का मंदिर पड़े, थोड़ा सर झुका दो। आपकी गाड़ी के सामने गाय माता आ जाए, थोड़ी गाड़ी स्लो कर लो, गाय मां को प्रणाम करो। तुलसी का पेड़ आ जाए, प्रणाम करो। कोई संत आ जाए, थोड़ा सर झुका दो। इन लोगों को जो प्रणाम करता है उनको सोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है मेरे प्यारे, जो इनको प्रणाम करता है। भगवान का कुछ आयुध, कोई चिन्ह आपके घर में रखा होना चाहिए। गंगा जल, और गंगा जल हम लोग सभी सनातन धर्मी है, गंगा जल होना चाहिए।
कितने भक्त लोग यहाँ पर बैठे, गंगा जल है घर पे, हाथ उठाना। देखो जब विधायक जी के घर पे है तो आप लोगों के घर पे क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं रखते हो? बिना गंगा जल से हम पूजा नहीं कर सकते। गंगा जल थोड़ा सा रोज कोई गंगा जल पिए तो भयंकर बीमारी से बच जाओगे मेरे प्यारे। गंगा जल को साधारण मत समझना, महा अमृत है। गंगा जल की बोतल तुम्हारे घर पे होनी चाहिए, और जिसके घर में गंगा जल बोतल की जगह पर बियर रखी है, शराब की बोतल रखी है, तो हनुमान जी कभी नहीं झांकेंगे। बहुत भक्त लोग आते, गुरुजी हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो बस बियर जरूर मार लेते हैं 2 घूंट। हमने कहा भाई जैसे तुम्हारी मौसी है, मम्मी और मौसी में क्या अंतर है? और बियर शराब तो सगी बहन है दोनों। शराब नहीं पीते, बियर भी तो वही चीज है। कुछ ये चीज पीजो मत, क्यों? अपने गांव को नशा मुक्त बनाओ प्यारे, अपने परिवार को। पर एक बात बताऊं, यदुवंशियों के लिए भगवान कृष्ण कितना समझा रहे थे प्रभात क्षेत्र में। ये शराब बहुत बड़ी दुश्मन है। हम हरियाणा में जाते हैं ना, यमुनानगर में, यमुनानगर गांव पड़ता है पाले वाला। कई बार वहां राम कथा हुई। एक परिवार में हम लोग गए भोजन करने के लिए। सच कहता हूं प्यारे, 15-20 औरतें, सबकी सब विधवा। उनके घर में एक आदमी नहीं जो सब्जी वगैरह ला सके। हमने कहा ये क्यों? कहा गुरुजी शराब की वजह से, बेहद पियक्कड़ है। अब हरियाणा के भक्त लोग को सुन रहे होंगे, चैनल चलना होगा, हरियाणा की बुराई करते, गुरुजी बुराई नहीं करते। अब उस गांव में इतनी शराब, यानी पूरा एक परिवार ही खत्म हो गया। इतनी खतरनाक है। इसलिए गंगा जल होना चाहिए मेरे प्यारे घर में। एक रूम भगवान के लिए होना चाहिए। और तीसरी वस्तु क्या? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदावन, कमल वन, भक्त वन। भगवान 3 जगह रहते हैं वृंदावन में। वो वृंदावन क्या होता है? वृंदावन तुलसी का पेड़। पहले तुलसी का वन था, उसको वृंदावन कहने लगे। तो भगवान गोदावरी के किनारे क्यों रहते? पंचवटी में, वहां कमल वन है, कमल के फूल है। एक कमल का फूल महादेव जी को चढ़ा दीजिएगा, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। कमल वन, वृंदावन, भक्तवन, जहां भक्त लोग रहते हैं वहां पर परमात्मा रहेगा, या जहां तुलसी के वृक्ष है वहां पर भगवान का वास होगा। और जहां कमल के फूल है, कमल वन है, वहां पर भगवान का वास होगा। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर पे तुलसी का पेड़ जरूर लगा होना चाहिए। तुलसी के पेड़ हर व्यक्ति के घर पे। तुलसी का पेड़ बहुत छोटा दिखाई देता है ना, महत्व में बहुत बड़ा होता है। तुलसी के पेड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है प्यारे। प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना चाहिए। इस क्षेत्र में घर घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। और ईशान कोण में, ईशान दिशा में, पूर्व उत्तर कोने में तुलसी का पेड़ अधिक लाभकारी होता है। यहाँ मध्य भाग में, ब्रह्म स्थान में, तुम्हारे मकान का ब्रह्म स्थान जो है ना, मध्य भाग को बोलते हैं। अगर नैऋत्य दिशा में तुलसी का पेड़ है तो नहीं लाभ करता है। ईशान कोण में, पूर्व उत्तर दिशा में तुलसी का वृक्ष लगे हैं तो बहुत लाभकारी है। नंबर 3 तुलसी के वृक्ष। और नंबर 4 रामायुध अंकित ग्राह, शोभा बरन न जाए, नौ तुलसी का वृंदिता, देखे हर सुख पीड़ा। नंबर 4 परिवार के लोगों का जागरण जो है ब्रह्म मुहूर्ति में होना चाहिए। चौथी ये चीज होनी चाहिए। आज हमारे समाज में रोगों ने क्यों घर बना लिया? हर व्यक्ति रोगी, हर परिवार में रोग। संयम, नियम, खान पान,
जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्धांत बनाए हैं प्यारे शास्त्रों में, उनके ऊपर नहीं चलोगे दुख होगा। ऋषि मुनि क्या कहते हैं हमारे, 4 बजे की हवा सब रोगों की दवा। आज आदमी इतना मोबाइल को पकड़ करके रखा है, पूरी रात मोबाइल लोग देखते हैं, आधी जिंदगी तो मोबाइल ही खा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत अधिक प्रयोग करोगे खून पूछेगा तुम्हारा। पूरी पूरी रात लोग वीडियो देखते हैं, फिर क्या करेंगे, 9 बजे तक सोएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि अगर भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो लक्ष्मी के पति हैं, वो भी अगर सूर्य उदय के बाद सोते हैं तो लक्ष्मी उनका भी साथ छोड़ देती है। भगवान कन्हैया और भगवान राम, शास्त्रों में लिखा है मेरे प्यारे, भगवान कन्हैया हमेशा ब्रह्म स्नान करते थे। ब्रह्म स्नान माने 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। सुबह सुबह जागरण, 4 बजे की हवा सब रोगों की दवा। सुबह सुबह उठो, देखो ये प्रकृति का नजारा, ठंडी ठंडी हवा, इतना सुंदर मौसम। थोड़ा अपने को आजाद रखो, एकांत में रखो, सब कुछ छोड़ो, सबको छोड़ो। थोड़ा समय अपने आप को भी देना सीखो। थोड़ा सा समय अपने को दो। अपने से प्यार नहीं करोगे बेकार हो जाओगे। इसलिए बाबा जी कहते चौथी चीज है सुबह सुबह का जागरण। सुबह सुबह जागो सभी लोग। 5वीं चीज घर में क्या होनी चाहिए, आप जाग गए हैं और जाग करके क्या करते हैं लोग। अभी अभी 4-5 दिन की बात है, सुबह सुबह हम लोग आ रहे थे, हमने देखा एक व्यक्ति खाट पे उठते ही आंखें मिली और बस बंडल रखा, फुर फुर बीड़ी सुलगाने लगे। अरे भाई ये तुम्हारा उठने का क्या मतलब है। बहुत लोग तम्बाकू ऐसे खाते हैं जैसे लगता है कि सजनी बूटी खा रहे हो। बहुत प्रेम से सुबह सुबह उसे चूना मिला करके शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे सुबह सुबह जो ही आंख खुले तो सबसे पहले तुम्हारे मुख से शब्द राम का गूंजना चाहिए, राम शब्द उसका उच्चारण होना चाहिए। देखो क्या लिखा, मन मऊतर करे कपिलागा, ते समय भी सड़ जागा। जा करके बीड़ी नहीं पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राम नाम ते सुमिरन कीना। एक बार बहुत देखो, कोई आदमी बीड़ी पीता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे सर में दर्द नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी माता को बीड़ी पीते हुए देखते हैं, माताओं को, तो हमें बड़ा दर्द होता है। एक बार फरीदाबाद में हरियाणा में सरमिथला गांव पड़ता, वहां कथा चल रही थी। 2-4 माताएं आई कुछ पूछने के लिए और घूंघट इतना इतना निकाले और हम बाहर गए थे तो आए तो उनकी इतने घुंगुर से जैसे चिमनी से धुआं नहीं निकलता है, फकाफक घुंगुर से धुआं निकले। हम ये क्या कर रही है माता जी आप? अरे कुछ नहीं गुरु जी, बीड़ी बुझा दिया। मेरे प्यारे हम कुछ कहना चाहते हैं। आज कथा का समापन सत्र है, बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान और मानवीय लोग एकत्रित हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस क्षेत्र में भक्ति फैले, लोगों में भगवान के प्रति प्रेम फैले, प्रेम हो। बस एक चीज आप लोगों से मांगना चाहता हूं, घबराओ मत आप। 9 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई है और मुझे लगता है अगर भेड़िए की बात नहीं होती तो यह जगह नहीं मिलती। इतनी भीड़ हुई थी भाई पहले दूसरे दिन।
अब 9 दिन तक हमने आपको राम कथा सुनाई है पूरी समर्पित होकर के, और आप कहीं फिल्म देखने के लिए जाएं 3 घंटे देखें, वो बड़ी मारा मारी होती, फिल्म में 200 रुपये देने पड़ते हैं, और बाद में फिल्म देखो तो वही दृश्य गूंजते रहते हैं और दिमाग खराब रहता है। और भगवान की कथा 3 घंटे सुनो, बढ़िया बढ़िया बात है, भगवान की बात है, मन प्रसन्न हो जाता है। भाई जो आप वो करेंगे अधिक, जिसके बारे में चिंतन करेंगे, यही तो भाग्य है। जो तुम कर रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो, यही कल का आपका भाग्य बनेगा, यही प्रारब्ध बनेगा। बुद्ध भगवान कहते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम मन में सोचते क्या हो, तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम देखते क्या हो, तुम सुनते क्या चीज हो, वही तुम्हारा भाग्य है। इसलिए प्यारे 9 दिन तक अगर कोई संत, कोई आचार्य आपको कथा सुनाए और उसे धन्यवाद ना दो, उसे दक्षिणा ना दो, तो कथा अधूरी, आपको फल नहीं देगी। दक्षिणा देना बहुत जरूरी है प्यारे। अब जितने भी यहाँ पर भक्त लोग बैठे, बड़े बड़े मानी लोग बैठे हैं, विद्वान लोग, तो आज हम खुल करके आप लोगों से दक्षिणा मांग रहे हैं। अगर नहीं दोगे तो कथा आपके लिए नहीं पूरी मानी जाएगी। आज 9वां दिन है। अब आप ये बताइए, आप सभी लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाए भाई सभी लोग। अब घबराइए मत, सब लोग उठा दीजिए। हम भैंस नहीं मांग रहे हैं प्यारे, हम क्या मांगना चाहते हैं समझो। 24 घंटे का समय आपके पास में है, आप केवल हमें 10 मिनट का समय दान में दे दो, बस 10 मिनट। दे दिया आपने, हाथ उठाया तो दे दिया। अब 10 मिनट जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत माताएं, बहुत भक्त लोग हमारे पास में आए हैं जिनको एक भी मंत्र नहीं मालूम है। इस्लाम का एक व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसे कलमा याद ना हो, जिसे पूरी नमाज याद ना हो। और सनातन धर्म का व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, बहुत दुख है। इसलिए प्यारे 10 मिनट हम आपके मांग रहे हैं। अब 10 मिनट जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है प्यारे। आपकी आंख खुले, सुबह सुबह 10 मिनट आप अपने खाट पर ही बैठ करके, नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट आप हाथ जोड़ करके इस महामंत्र को आप बोल लीजिए। बस नाम जप कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम से, कृष्ण नाम से बढ़ करके, राम नाम से बढ़ करके कोई नाम नहीं है मेरे प्यारे। अगर आप 10 मिनट केवल इतना बोलते हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय शब्द इस मंत्र में 3 बार है। ये विजय का भी मंत्र माना जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस महामंत्र को 10 मिनट आप रोज बोलो, भले कोई मंत्र न बोलो। आपको गायत्री नहीं मंत्र मालूम है, मत बोलिएगा। आपको महामृत्युंजय का मंत्र नहीं आता है, मत बोलिएगा। लेकिन इतना बोलो मेरे प्यारे, तो आप अपने को बदला हुआ महसूस करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। केवल इतना आपसे अनुरोध है, इस मंत्र को रोज बोलो। आप बोलोगे ना आप सभी लोग? बोलिए प्यारे 2 मिनट। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
नाम तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी ने देखा ये तो कोई भक्त की कुटिया है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तिरग करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। वो विभीषण की कुटिया थी। विभीषण की आंख खुल गई और विभीषण जी सुबह सुबह राम नाम बोलने लगे। राम सीताराम सीताराम जय सिया राम, सीताराम सीताराम। भक्त की ये पहचान होती है। भक्त भक्त को बहुत प्रिय लगता है। हनुमान जी भी तुरंत संत का वेश धारण करके हनुमान जी बोलने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। विभीषण दौड़ करके हनुमान जी के पास में आ गए। अरे आप भगवान तो नहीं हो, भक्त होगा उसे कोई दूसरा व्यक्ति भगवान ही दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरे देखी दिन तैसी। रामाकार व्रति आपकी नहीं है तो भक्त नहीं है आप। विभीषण को हनुमान जी भगवान दिखाई दिए। कहा आप नारायण तो नहीं हो, आप राम तो नहीं हो। हमें दर्शन करने, हमें दर्शन देने के लिए, हमें धन्य करने के लिए आप आ गए हो। हनुमान जी अपने वेश में आ गए। बोले विभीषण मैं भगवान नहीं हूं, नारायण नहीं हूं, राम नहीं हूं, भगवान राम का दूत हनुमान हूं। तो विभीषण बहुत खुश हुए। कहा जो हनुमान तक जिसकी पहुंच है तो एक दिन राम तक वो पहुंच जाएगा। राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम अज्ञा बिन पैसारे। और विभीषण जी ने कहा हनुमान अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। तुम भगवान की भक्ति करो प्यारे। सीताराम 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 का जप करो। भगवान तुम्हें कोई न कोई सदगुरु संत स्वयं ही मिला देगा। और जब तक तुम्हारे जीवन में कोई संत नहीं आएगा, कोई भक्त नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में क्रांति भी नहीं आएगी। तुम भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाओगे, भगवान को नहीं पा सकोगे। भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं ऐसे आएगी जब तक कोई तुम्हारे जीवन में संत नहीं आएगा। विभीषण बचपन से भक्ति कर रहे थे लेकिन उनकी भक्ति कुछ ला सकी। बहुत लोग पूजा पाठ जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। भक्ति वही जो परिवर्तन लाए। विभीषण को भक्ति करते करते देखो कितने वर्ष हो गए। लेकिन आज जब हनुमान जी आए, कहा अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों के दर्शन होते हैं। कोई संत तुम्हारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि भक्ति आने वाली है, सुख आने वाला है, आनंद आने वाला है। विभीषण ने अपना रोना रोया कि हनुमान जी मैं कैसे भक्ति करूं, सब हमारे आसपास का वातावरण बड़ा खराब है। अच्छा ये बताओ, विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम की भक्ति आप ही करते हो, मैं भी करता हूँ, और भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, और मुझे क्यों नहीं, मुझे अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए? हनुमान जी ने कहा दो कारण है। का तुम भक्ति करते हो, मैं भी भक्ति करता हूँ, लेकिन हमारे तुम्हारे में एक अंतर है। क्या अंतर है? कहा राम नाम हम भी लेते हैं, राम नाम तुम भी लेते हो, सीता राम नाम का जब तुम भी करते हो हम भी करते हैं, लेकिन राम नाम जपो और काम उल्टे सीधे करो, फिर तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विभीषण मतलब क्या कहना चाहते हो? कहा तुम राम नाम तो जपते हो, लेकिन रावण के दरबार में कैबिनेट मंत्री हो तुम, रावण के दरबार के मंत्री हो, रावण के काम करते हो और राम नाम का जप करते हो।
कैसे तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी? राम नाम जपो, उल्टे सीधे काम करो तो भक्ति कभी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगी। भजन का प्रभाव देखना चाहते हो, भगवान की भक्ति का प्रभाव देखना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करना बंद कर दो, दूसरों से ईर्षा दोष करना बंद कर दो, जलन करना बंद कर दो और भक्ति का प्रभाव देख लो आप 1 महीने में। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, तुम भगवान की भक्ति तो करते हो, राम नाम तो जपते हो, लेकिन काम रावण के करते हो। जब तक तुम काम रावण के करोगे भक्ति नहीं तुम्हारी सफल हो पाएगी। कहा हम राम नाम जपते भी हैं और काम भी राम के करते हैं। राम के काम करने का अर्थ है मेरे प्यारे, गरीब दीन दुखियों की सेवा करना, अपने से बड़ों का आदर करना। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण हनुमान जी का मिलन होगा। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। अब न तो बजने वाले हैं पाई राम यदि करता। कथा का विस्तार बहुत बड़ा है। सुंदर कांड की कथा 9 दिन में भी नहीं हम पूरी कर पाते हैं। अभी मेरठ में भरत जी का प्रसंग चल रहा था, केवल एक सब्जेक्ट भरत। 9 दिन भरत पर ही कथा चलती रही और सुंदरकांड बहुत बड़ा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुने बहुविध सब संता। पहली बार आपके क्षेत्र में राम कथा हुई। यहाँ के आदर्श माताएं बहनें भाई लोग बुजुर्ग सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से आए, बहुत प्रेम से कथा को श्रवण किया। भेड़िए का इतना डर था फिर भी हमारे वक्त लोग आए। कहीं दूसरा क्षेत्र होता बिल्कुल आना बंद कर देते, लेकिन नहीं, बंद नहीं किया, बराबर आए। बहुत बहुत आप सभी भक्तों को धन्यवाद। बहुत भगवान के प्रति आप लोगों को बहुत प्रेम है। बहुत बहुत आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। आप लोग प्रभु की कथा में आए। शॉर्टकट में हम कथा पूरी करते हैं और उसके बाद पुरस्कार का जो कार्यक्रम है, जो विजेता है उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो प्यारे हनुमान जी महाराज, विभीषण ने क्या जुगुति बताई, और जुगुति शब्द पर हम बोले तो 1 घंटा यही हो जाएगा। हनुमान जी माता सीता जी को मिलते हैं। सीता माने भक्ति। जब तक हम भक्ति के पास नहीं आते हैं तब तक बाधाएं आती हैं, और भक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाए फिर एक बाधा नहीं, फिर क्या होगा जानते हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। फिर भक्ति वरदान देती है। हमने संतों से सुना है कि तुम भगवान की भक्ति शुरू करो ना, 15 साल 12 साल तो भक्ति की परीक्षा होती है, लेकिन उसके बाद जब भक्ति फलित होती है तो अमृत फल देती है। थोड़ी दिन परेशानी रहती है बस, फिर अजर अमर गुण निधि सुध हो, करंग बहुत रघुनायक छो। फिर माता सीता जी ने कितने आशीर्वाद हनुमान जी को दिए, कितने वरदान दिए।
रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करके मांगता रहा, अजर अमर तम करो अडोला, मुझे अमर कर दो। रावण नहीं अमर हो पाया और हनुमान जी ने कुछ चाहा भी नहीं तो माता जी ने कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे हनुमान तुम अमर हो जाओ, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, तुम्हें कभी कोई रोग ना आए। नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हीरा। भगवान के पास उसके बाद सीता माता जी मिली, लंका का दहन किया हनुमान जी ने। बड़ी प्रश्न है, लंका सोने की है, साइंस कहती सोने में आग लगाओ चमक आती है, रामायण कहती हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी। सभी रहस्यमयी बात है। हनुमान जी आए, भगवान को जाकर के चूड़ामणि, सीता माता जी ने चूड़ामणि दी, भगवान को संदेश सुनाते हैं, भगवान को प्रेरित करते हैं कि प्रभु जल्दी करिएगा। और भगवान बहुत विशाल वानरी सेना लेकर के सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और लंका के सुबेल पर्वत पर आकर के टिक जाते हैं। रावण को संदेश भेजा, रावण नहीं माना। अंत में लंका में युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भगवान राम जी ने कुंभकर्ण का, रावण का वध करके, निशाचरों का अंत करके सीता माँ की अग्नि परीक्षा लेते हैं। और अग्नि परीक्षा लेने के बाद पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान, हालांकि विभीषण हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप लंका में 2-4 दिन तक विश्राम कर लीजिएगा तब जाना। भगवान कहते हैं, मेरे सखा, मेरा भाई जो भरत है ना, 14 वर्ष की अवधि का अगर एक दिन भी व्यतीत हो गया तो मेरा भाई जो है कुछ कर लेगा। इसलिए सखा मित्र, तुम्हारा ये राज मेरा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब हमें मत रोकिएगा। तो विभीषण कहने लगे, प्रभु तो हम भी आपकी अयोध्या को देखना चाहते हैं। भगवान बोले, ठीक है। तो मुख्य जो वानर थे वो सब विमान पर चढ़ जाते हैं और भगवान का विमान चल देता है। और भगवान लंका से चल करके जब भगवान प्रयागराज में आते हैं, उसके बाद अयोध्या के ऊपर भगवान का विमान चक्कर काटने लगा। जन्म भूमि मम पुरु सुहावने, जो अपनी जन्म भूमि से प्रेम करता है वो संत होता है। अपनी जन्म भूमि से हमेशा व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, आदर का सम्मान रखना चाहिए अपनी जन्म भूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति। और भगवान वानरों को ये व्याख्यान दे रहे हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, ये अवधवासी, आप सभी लोग अवध में आते हो, ये अवधवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारे हैं। आप सभी लोग भगवान के प्रिय हो। इस प्रकार से भगवान का विमान अयोध्या में उतरता है। अयोध्या वासी सभी लोग दौड़ पड़ते हैं भगवान को मिलने के लिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी पार्वती, यहाँ पर भगवान राम जी ने पहली बार अपना भगवतपना दिखाया और जितने भी अयोध्या वासी हैं उतने भी भगवान रूप प्रकट कर लेते हैं। अमित रूप प्रकटे ही काला, मिले जथा विधि सबई कृपाला। क्षणमय सबई मिले भगवान, उमा मरम अयोध्यावासियों को भगवान मिलते हैं, माता कई को मिलते हैं। प्रभु जाने कहते न जाने, प्रसन्नता चुप गए ब्रह्मानी। उसके बाद राज तिलक की तैयारियां होने लगी। भगवान राम का अभिषेक, यहीं पर कथा को विराम दिया जाता है प्यारे। और इस प्रकार से भगवान राज सिंहासन पर बैठे, वशिष्ठ महाराज जी ने तिलक किया है। सभी देवता और अयोध्या वासियों ने फूल बरसाए। तिलक वशिष्ठ मुनि देवा, मुनि सब बीच आय
सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। इस प्रकार से राम राज्य का वर्णन करते हुए महादेव जी कथा को विराम, नव दिवसीय राम कथा को हम श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा प्यारे। अब जो पुरस्कृत जो हमने कल प्रश्न पूछे थे, 11 प्रश्न पूछे थे प्यारे, और ये हम हर जगह हर कथा में पूछते हैं, क्योंकि इससे कथा जो हमारे भक्त लोग हैं थोड़ा और अनुराग पूर्वक सुनते हैं। श्री राधेश्याम चुनार जी, श्री दुर्गेश जी, आप व्यास गिद्दी के निकट आ जाएंगे। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान मानी लोग उपस्थित हैं। कल जो हमने 11 प्रश्न रामचरितमानस यानी इस कथा के अंतर्गत जो यानी जो यहाँ पर प्रसंग हुए हैं, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं, और कथाओं के अंतर्गत हमने पूछे थे। हमने पहला प्रश्न पूछा था माता पार्वती जी के माता पिता का नाम। सही उत्तर है माँ का नाम मैना और पिता का नाम हिमांचल। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे। भाई अच्छी संतान बिना पुण्य के नहीं होती है, बिना तपस्या के अच्छी संतान नहीं होती है। अगर आपका बेटा आज्ञाकारी है, बहुत ही अच्छा है, तो आपका कर्म फल है, आपका पुण्य है। तो महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे, मनु शत्रुपा। और तीसरा प्रश्न हमने पूछा था भगवान राम का जन्म किस मास में, किस तिथि में और किस दिन। एक सही उत्तर है चैत्र मास 9वीं तिथि और मंगलवार दिन। चौथा प्रश्न है भगवान महादेव जी राम जी के किस रूप के उपासक थे। भगवान महादेव राम जी के बाल रूप के उपासक थे। मंगल भवन अमंगलहारी द्रभुष दशरथ अजीर बिहारी, ये महादेव जी के मुख से चौपाई निकली है। और पांचवा प्रश्न हमने पूछा था भगवान राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका क्या नाम था। पिनाक। दधीच जी की हड्डियों से 3 धनुष बना गए थे, सारंग, वज्र और पिनाक। पिनाक महादेव जी को दिया गया था। और छठा प्रश्न हमने पूछा था सीता माता जी पूर्व जन्म में कौन थी। इसका सही उत्तर है वेदवती। सातवां प्रश्न लक्ष्मण जी और भरत इन दोनों की पत्नियों के नाम। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम देवी उर्मिला और भरत जी की पत्नी का नाम देवी मांडवी। और आठवां प्रश्न मैंने पूछा था कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की लड़की थी। और 9वां प्रश्न हमने पूछा था कि 14 वर्ष की अवधि में भगवान का पहला विश्राम कहाँ हुआ। तमसा नदी के किनारे। और 10वां प्रश्न हमने पूछा था शूर्पणखा के पति का क्या नाम था। विद्युत जिहा। सही उत्तर है विद्युत जिहा। और 11वां प्रश्न हमने पूछा था कि माता सीता जी पुष्पवाटिका में किसकी पूजा करने के लिए गई थी। इसका सही उत्तर है गौरी माता की यानी पार्वती माँ की। देखो बहुत दुनिया वाली बहुत सारे हमारे भक्त लोग देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से। तो जो 11वें प्रश्न का सही उत्तर दिया है ये बहुत बड़ी बात है। ये समझो उसके अंदर भक्ति नहीं हो गई तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। और भाई उस भक्त को मैं नमन करता हूँ
जो विजेता यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, इसने 11 प्रश्न के सही उत्तर दिया है। उस विजेता का नाम है रजनी यादव। ताली बजाइए भाई सभी लोग। बहुत बड़ी बात, इतनी सभा में 11 प्रश्न का सही उत्तर देना। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरुदेव भगवान की। आदरणीय श्री विधायक जी, आप भी आ जाइए, आपके हाथ से दिला देता है। आ जाइए। प्रधान जी कौन तुम्हारे प्रधान जी बुला लो। ये आप बोल दीजिए प्रधान जी। आ जाइए प्रधान जी। पवन कुमार प्रधान जी, आप भी आ जाओ। बैठे रहो सब लोग। सभी व्यक्ति लोग बैठे रहेंगे। ये रास्ता बता दो, रास्ता। हरि ओम। हाथ पर चढ़ा लेंगे, हाथ पर। बोल सच्चे दरबार की। आप दीजिए। हाँ भाई, रजनी कहाँ है? इधर से। फोटो ले लो। बोल दुर्गे मैया की, बोल गंगे मैया की। दूसरे विजेता हैं जिन्होंने दूसरे नंबर के विजेता जो है, उन्होंने भी बोल गुरुदेव भगवान की। बोल गुरुदेव भगवान की। दूसरे नंबर के जो विजेता हैं, उन्होंने भी 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। जय हो। श्री राजकुमार यादव। राजकुमार जी। तीसरे नंबर पे है श्री ब्रजेश यादव। बोल गुरुदेव भगवान की। तीसरे नंबर पे श्री ब्रजेश यादव, इन्होंने भी 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। जय हो। बोल कन्हैया लाल की। ये पुरस्कार हमारे क्षेत्रीय विधायक और समाजवादी के नेता हमारे आदरणीय श्री आनंद यादव जी की तरफ से उनके कर कमलों के द्वारा ये पुरस्कार वितरित हो रहा है। जय हो। श्री पवन कुमार जी, श्री पवन कुमार जी, इन्होंने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आइए भाई, अभिनंदन है आपका। जय हो। बहुत अच्छी बात है, कथा में रोज आए हैं आप। 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। बोल सच्चे दरबार की।
मायाराम यादव, मायाराम आइए भाई। जय हो। मुखियापुरवा मायाराम, आपने लगभग 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। जय हो। सिपाही लाल, सिपाही लाल 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। वाह। हाँ भाई सिपाही लाल, शर्माइए मत। मानसी यादव 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। मानसी यादव। जय हो। प्रयास किया है, मेहनत की है। बहुत गुरुदेव भगवान की। रागिनी यादव। जय हो। बहुत सच्चे दरबार की। स्वामीनाथ। वाह। जय हो। आ जाइए। स्वामीनाथ, आपने 2.5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आइए। प्रयास किया है, स्वामीनाथ। मेहनत की है भाई। शुभम यादव, शुभम यादव, अच्छी बात है। भगवान की कथा के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जय हो। बहुत बजरंगबली की। हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री आनंद यादव जी की तरफ से पुरस्कार वितरित हो रहे हैं। जय हो। सुंदरकांड की कथा में बहुत अच्छी बात है भाई। कथा के समापन पर सम्मानित भक्तों को एकत्रित होना हमारे यहाँ के जनप्रिय पारिवारिक भाव के नेता हैं। सभी लोग अत्यंत प्रेम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। कथा के समापन पर श्री आनंद यादव जी को अभिनंदन, उनको शुभ आशीर्वाद, साधुवाद। श्री धनीराम यादव, धनीराम यादव को भी सुंदरकांड दीजिए। जो साइकिल से रोज कैसरगंज से आते जाते हैं, जिन्हें भेड़िया का भी भय नहीं लगा और भगवान के ऊपर भरोसा इन्होंने किया है, जय हो। रोज आए हैं, इसलिए हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। जय हो। जरा भी भेड़िया का डर नहीं लगा भाई। धनीराम को भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा, भरोसा ही भजन है। श्री राम जय राम जय राम जय। बोल गुरुदेव भगवान की। जय हो। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम
राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे महलों से सखियां बुलवाई, महलन से सखियां बुलवाए, ओ महलन से सखियां बुलवाई, महलन से सखियां बुलवाई। अरे गीत गवाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। 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 अरे राजा बनाए जाएंगे, हमारे राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हरि काशी से पंडित बुलवाए, काशी से पंडित बुलवाए, हरि काशी से पंडित बुलवाए। काशी से पंडित बुलवाए। अरे वेद पढ़ाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। वेद पढ़ाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोल बजरंग बली की जय हो। जय हो, जय हो। भगत भाई भक्तों को अभिनंदन। बहुत बहुत जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, जय हो। जय हो। कौन कल्याण हो, आनंद हो। अभी मत करो। हरि श्री हरि हो। श्री राम। भगत भाई हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार यादव प्रधान जी यहाँ के, आदरणीय हमारे समाजवादी के नेता, क्षेत्रीय विधायक, बड़ा सरल स्वभाव, जय हो। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। बरवलिया में कथा में श्री विधायक जी मिले थे, बड़ा सरल स्वभाव, शुभ आशीर्वाद विधायक जी को। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के भक्तों को, यहाँ की माताओं बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को। आप लोग इतनी ठंड में आए भगवान के लिए, जय हो। परमात्मा के लिए। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आपका प्रेम परमात्मा के प्रति बढ़े, जय हो। भगवान की भक्ति आप लोगों को मिले, आप सभी लोगों का सद्भाव, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण बना रहे। आप सभी भक्तों को धन्यवाद, साधुवाद, शुभ आशीर्वाद। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो।
भाई बड़ा सरल स्वभाव विधायक जी का। और ठीक है, हम आपको विदाई देते हैं, कहीं जाना है तो हम आरती भी करवाएंगे, समय भी हो गया है। अब आप भक्तों से भी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती हो जाए और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पवन कुमार, हमारे पवन कुमार परम भक्त पवन कुमार यादव जी भी कुछ करना चाह रहे हैं, भाई करिएगा। बराबर कथा में आप आए हैं, अभिनंदन है आपका भी। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। अरे खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। 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 अरे तुम तो गुरु जी चंदा और सूरज। तुम तो गुरु जी चंदा और सूरज। तुम तो गुरु जी हो चंदा और सूरज। तुम तो गुरु जी हो चंदा और सूरज। अरे हम छोटे से तारे गुरुदेव पधारे। हम छोटे से तारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। अरे तुम तो गुरु जी मात पिता हो। 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 अरे हम हैं बालक प्यारे गुरुदेव पधारे। हमें बालक प्यारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। अरे तुम तो गुरु जी गंगा और यमुना। तुम तो गुरु जी गंगा और यमुना। अरे तुम तो गुरु जी हो गंगा और यमुना। तुम तो गुरु जी हो गंगा और यमुना। हम हैं नदी वाले गुरुदेव पधारे। हमें नदी नवाले गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे 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 गुरुदेव पधारे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोल बजरंग बली की जय हो। भक्तों, अब आप लोग आरती बोलेंगे और प्रार्थना के पर्चे आज जो भी भक्तों को मिलेंगे वापस नहीं करेंगे, अपने घर पे ले जाएंगे और रोज प्रार्थना किया करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोल सीताराम की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। भाई बड़ा आप लोगों ने भगवान के लिए ये सब कुछ करा, बहुत आप सभी लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। श्री हमारे राधेश्याम सोनार और हमारे श्री ब्रजेश, हमारे श्री दुर्गेश यादव, उनके सुपुत्र पुलकित यादव के जन्म उत्सव पर ये राम कथा
का प्यारे समापन हो रहा है। जय हो। आपके क्षेत्र में पहली बार हम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये भेड़िए का ना होता तो और ही कुछ अलग होता, और लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ की माताएं बहनें भाई लोग आप लोग बराबर आए हो प्यारे भगवान की कथा में। आप सभी लोगों को शुभ आशीर्वाद और बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अब इस क्षेत्र में कथा रुकनी नहीं है, होती ही रहेगी। जय हो। और ऐसी सी कथाएं होंगी कि कुछ पूछो मत। फिर आप लोगों को पूरा रस मिलेगा और आप चिंता न करें, पर तब तक श्री सीताराम की भक्ति करते रहें और फिर आपको अमृतमयी कथा सुनने को मिलेगी। जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बहुत भाई हमारे राधे श्याम चनार जी ने, दुर्गेश यादव जी ने बहुत धूमधाम से लाखों रुपए खर्च किए हैं और कितना सभी क्षेत्रवासियों का कल्याण, सभी के अंदर भक्ति के बीज इन्होंने बुए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे भक्त लोग 50-50 किलोमीटर से भक्त लोग इस कथा में आए हैं। जय हो। हमारे आश्रम से भी आए हैं, बहराइच से भी आए हैं, बहुत दूर दूर के भक्त लोग इस कथा को सुनने के लिए आए। बहुत सफल कथा ये, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और कल 10 बजे लगभग यज्ञ होगा, है ना? 10 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा और उसके बाद जो भी प्रसाद वितरण भंडारे का है ये आपको सोनार जी बताएंगे अपने हिसाब से कथा आरती के बाद में। जय हो। बहुत भाई, बहुत माताओं और बहनों भाइयों को धन्यवाद। अब आप आरती करेंगे। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो लगी है, राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की राती, भक्ति का गाइए। दीपक प्रेम की भांति, आरती संग परै दिन राती, आरती संत करें दिन राति, आनंद की चरिता उभरी है, आनंद की करिता उभरी है, जगमग जगमग गाइए। जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो लगी है, राम आरती होने लगी है, कनक सुदासन किया समेता, कनक की गाजन दिया समेता, बन मेरे राम होई चित्त मैंने मेरे राम होई चित चेता, पाम भाग में जन्म लगी है, स्वामी बाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो लगी है, राम आरती होने लगी है, आरती हनुमत
दशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होई तुम्हारे नर मुनि सब होय तुम्हारे सुरनर मुनि सब होई तुम्हारे नर मुनि सब होय अब तुम्हारे तो आप लोग प्रार्थना के पर्चे लीजिएगा। वो पर्चे वापस नहीं करेंगे, अपने घर ले जाएंगे, रोज प्रार्थना बोला करेंगे। आज पर्चे कोई वापस नहीं करेगा। बच्चों को नहीं, जो पढ़ना नहीं जो- जानते जिसे मिले वो ले जाए। आराम से सबको मिलेगा सबको। अरे फाड़ दिए पर्चे फाड़ दिए। और मिल जाएंगे। फाड़ो मत भाई, फाड़ो मत, आपको बाद में मिल जाएंगे, पर्चे मिलेंगे। कथा के बाद में ले लेना, जो भी रखे हैं सब ले लेना, ठीक है। सबको मिलेंगे पर्चे, जो भी वक्त लेना चाहे ना पंडित जी के पास बाद में आप ले लेना। हाँ, प्रार्थना